हमारा सवाल क्या है, देखिए एक त्रिभुज OPQ है, एक त्रिभुज OPQ है, इसमें दे दिया है कि P क्या होना चाहिए, 90 अंश का ही होना चाहिए, मतलब P समकोण है, तभी तो आप फिगर बनाएंगे। तो यहाँ P क्या कर देना, 90 डिग्री पर रख देना। उसके बाद देखिए दिया क्या है, OP बराबर कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, और OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो साइन Q और cos Q का मान बताइए क्या होगा। देखिए हम जानते हैं, यहां लिख दें या फिर वी नो डेट, हम जानते हैं कि यहाँ कर्ण कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, आपका OQ क्या है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है, यही है ना। तो वही पाइथागोरस पर में क्या लिखोगे, OQ स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, चाहे OP पे कर दो, क्योंकि OP का मान यह दिया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा OQ स्क्वायर बराबर, यानी ये कर्ण है, ये क्या आपका लंब है, ये क्या आपका आधार है, ठीक। अब देखिए लेकिन हमें OQ का मान पता नहीं है, OQ का मान हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर, यहाँ एक दिया हुआ है, यहाँ से कर दे रहे हैं, यही लगाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कहा है कि OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है, 1 दिया है ना 1। तो हम OQ हमको ही पता करना है ना, इसको ही रहने दो, हम प्लस PQ है तो उधर जाकर क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा OQ बराबर 1 धन PQ हो जाएगा। अब OQ का मान पता चला कि नहीं पता चला, यानी जहां पर आपका OQ है वहां क्या रख दीजिए, 1 प्लस PQ रख दीजिए, रखेंगे ना। चलिए देखते हैं, तो OP बराबर क्या है, देखिए वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, मान ये लिख दे, नहीं भूल जाओगे रखने पर OQ का मान, तो हो जाएगा 1 धन PQ, क्यों होगा, लेकिन क्या लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर इधर क्या है, PQ पर स्क्वायर प्लस OP का मान कितना दिया हुआ है, 7 पर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर लगा है, यानी A पर स्क्वायर प्लस B पर स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2PQ हो जाएगा, बराबर PQ पर स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, 7 पर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए PQ से PQ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर, 1 धन 2PQ बराबर 7 हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2PQ रहने दीजिए, 2PQ ही रहने दीजिए, 1 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा, 49 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 48, यानी 2PQ बराबर कितना दे दिया, 48 दे दिया। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 48/2 कट के कितना आएगा, 24, यानी PQ का मान कितना हो गया, 24। PQ कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये आपका कितना हो गया, 24 हो गया, 24। कहा क्या है, अभी इसको भी पता करना पड़ेगा, तो OQ बराबर क्या हो गया, अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ OQ का मान दिया है ना, तो देखिए यही मान रख दीजिए, जो PQ का मान नहीं रख दीजिए, OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ बराबर 1 धन PQ का मान कितना है, 24, तो OQ बराबर कितना हो जाएगा, 25, यानी OQ का मान भी हमें पता चल गया, कितना हो गया, 25। अब ज्ञात करना हमें साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ Q लेंगे, यानी जब इसको साइन Q कह रहा है ना, तब इसके सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा, उसके सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार होगा, कर्ण तो हमेशा वही रहता है। यहाँ थोड़ा सा चेंज, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, लंब आधार, यहाँ ऐसा नहीं है, साइन Q कह रहा है, क्या कहा, साइन Q का मान क्या हो जाएगा, तो आप इसको ना कर दीजिएगा कि 24/25 ना, यहाँ गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ साइन Q ये है Q, तो Q के सामने कौन भुजा है, 7 वाला ना, ये लंब हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। और cos Q का मान क्या हो जाएगा तब ये 24/25 हो जाएगा।
24 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यही मान पूछा गया था। ये भी यूपी सीबीएसई बोर्ड के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, नोट कर लीजिए। एक त्रिभुज है एसीबी में जिसका सी समकोण है। एक त्रिभुज है, इसमें कहा है कि ऐसे दिया है त्रिभुज ए सी बी, और ये जो सी है वो 90 डिग्री है, यानी सी समकोण है। ठीक है, इसको सी मानेंगे। तब जब ये सी हो गया तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिर कहा इसमें कि ए बी बराबर 29 दिया है, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21, बी सी बराबर 21। तो ज्ञात करना है कि पहला इसमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। और दूसरा सॉल्व करना है साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिद्ध करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे लगा रहे हैं, क्या है इसमें देख रहे हैं। देखिए पहले इसमें क्या है, ए बी बराबर कितना दे दिया है, 29 दे दिया है, और बी सी बराबर कितना दे दिया है, 21 दे दिया है। तब हमें क्या ज्ञात करना है बताइए, हमें क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे बताइए, लंब के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा आपका लंब पे स्क्वायर, तो कर्ण पे स्क्वायर माइनस आधार पर स्क्वायर, यानी 29 पे स्क्वायर माइनस 21 पे स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा, और 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, 400, कितना 400, यानी लंब पे स्क्वायर 400 है, तो लंब बराबर, यानी लंब का मान कितना, AC, क्या माने हैं लंब को, AC बराबर करीब 400 का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि AC का जो मान है वो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, सुनिए क्या ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 20 हो जाएगा, कर्ण कितना है, 29, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक, प्लस कास का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। आप देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, 29 का 841 हो जाएगा। करिए आप 29 गुणे 29, बीच में क्या है प्लस, ये कितना हो जाएगा, 21 गुणे के 441 और 29 गुणे क्या हो जाएगा, 841। अब क्या होगा, हर दोनों का क्या है, बराबर है, समान है, तो वही रहेगा। और 400 में इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है प्लस का चिन्ह, तो कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। अब अगर हम भाग दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। और वैसे भी हमें पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अगर आपको कहीं भी इस तरह का समीकरण मिल रहा है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान देना इस चीज को। इसमें देखते हैं क्या है, बस वही मान रखना है जैसे cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या लिए थे, देखिए यही है cos थीटा का मान, 21 बटा 29 पे स्क्वायर, आ रहा है समझ में ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का मान क्या है, 20 बटा 29 पे स्क्वायर हो जाएगा। 21 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, 29 का कितना हो जाएगा, 841, माइनस 20 का कितना हो जाएगा, 400, 29 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 841। देखिए हर बराबर है ना, समान है, तो ये वही रहेगा। 441 से 400 घटेगा, कितना हो जाएगा, 41, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए इसको।